नमस्कार है, आदाब है और एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त लेकर एक और नई वीडियो को। जी हाँ, मानता हूँ कि इस बार आपको थोड़ा-सा वेट करा लिया लेकिन जनाब कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है और यश तो जब आता है तो सब्र के फल में शक्कर मिलाकर लाता है। जी हाँ, तो मतलब आज कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जो वाक़ई आपके दिल को छू जाएँगी। लेकिन आज की कहानी यानी कि जो मैं ऐतिहासिक कहानियाँ लेकर आता हूँ, तो आज की कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट और थोड़ा-सा बदलाव मैं लेकर आया हूँ। ना, ना, इतना घबराइए नहीं। मतलब कि आज किसी रहस्यमय किले या रहस्यमय मंदिर या फिर रहस्यमय तालाब की बात मैं नहीं करूँगा। जी हाँ, मतलब आज मैं बात करूँगा किसी इंसान की, लेकिन ऐसे इंसान की, ऐसे शख्स की, जिनका नाम सुन के आप लोगों का मन इस वीडियो को देखने में लग जाएगा। जी हाँ, वादा करता हूँ, वास्तव में आपका मन लग जाएगा। तो जनाब, देर किस बात की है? मैं कुछ लाइनें बोलूँगा, आपको समझ ही आ जाएगा कि आखिर इन लाइनों के पीछे कौन छुपा है और मैं किन की बातें करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मतलब मैं 1-2 लाइनें बोलता हूँ पहले, फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर आपने इनकी कहानी सुनी है या नहीं। लेकिन इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने इनकी कहानी नहीं सुनी है या कहीं पर सुनी है, तो इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आज मैं दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं कुछ लाइनों के साथ। बुंदेलों और हर्बोलों के मुँह तुमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आया याद? बिल्कुल आया होगा कि आज हम बात करेंगे वीरांगना लक्ष्मीबाई रानी की, यानी कि झांसी की रानी की। लेकिन जनाब, झांसी की रानी सुन सुन के आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि झांसी की रानी वास्तव में झांसी की थी? नहीं, वो झांसी की रहने वाली नहीं थी। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जब वो झांसी की थी ही नहीं, तो झांसी की रानी कैसे बनी? चलिए वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे झांसी की रानी के बारे में कि इनका झांसी की रानी बनने तक का सफ़र और इनके बचपन का सफ़र कैसे बीता, कैसे गुजरा। चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जनाब, अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो वास्तव में इनकी कहानी भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक और वीरता से भरी कहानी है। वास्तव में वीरता से भरी तो है ही, क्योंकि इनकी वीरता के चर्चे आज भी बच्चे बच्चे की जुबां पर हैं। जनाब, आप यूं समझिएगा कि आज के टाइम पर अगर आपके सामने 10 लोग तलवारें लेकर खड़े हैं या डंडे लेकर खड़े हैं, तो क्या आप अकेले उनसे लड़ने जाएंगे? शायद नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग पहुंच भी जाएं, लेकिन 99% तो यही बोलेंगे नहीं भाई, मैं अकेले क्यों लड़ने जाऊंगा। लेकिन झांसी की रानी ऐसी ही थी, यानी कि 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, बल्कि लाखों लोगों से अकेले जंग लड़ी है और विजय भी प्राप्त की है। तो जनाब, चलिए इनकी कहानी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि सबसे पहले तो इनका नाम झांसी की रानी नहीं था। जी हाँ, इस चीज़ को हम कंफर्म करते हैं कि इनका नाम क्या था। तो चलिए इनके नाम को हम जानते हैं। तो झांसी की रानी का पूरा नाम, यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई का पूरा नाम मणिकर्णिका तांबे था। हाँ हाँ, सही सुन रहे हैं आप, मणिकर्णिका तांबे था झांसी की रानी का नाम। और अगर इनके जन्म की हम बात करें तो 19 नवंबर 1828 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। हाँ, इनके पिता की अगर बात करें हम, तो उनका नाम मोरोपंत तांबे था। और अगर हम इनकी माता जी की बात करें तो उनका नाम भागीरथी बाई था। जी हाँ जनाब, तो अब इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि झांसी की रानी का नाम झांसी की रानी नहीं या वीरांगना लक्ष्मीबाई नहीं था, बल्कि मणिकर्णिका था। लेकिन जनाब, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है, यानी कि ये पूरी कहानी अभी बाकी है।
तो चलिए जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ और देखते रहिएगा आज की ये बहुत ही वीरता भरी कहानी। जनाब हम बात कर लेते हैं इनके बचपन की। जी हाँ, बचपन तो सबका ही बड़ा प्यार और मोहब्बत से गुजरता है और बचपन के चर्चे यानी कि बचपन की यादें तो हमेशा रहती हैं और रहनी भी चाहिए। बचपन में आपने जो गेम खेले होते हैं, चाहे वो क्रिकेट का गेम हो, फुटबॉल का गेम हो, गुल्ली डंडा का गेम हो या कोई भी हो, वो सारी यादें हमें आज भी कहीं ना कहीं सता जाती हैं कि यार बचपन ही ठीक था। लेकिन जनाब अगर हम बात करें वीरांगना लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका की, ये तो इनका बचपन बड़ा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके विवाह की, यानी कि अब बात आती है उस सफ़र की जब रानी लक्ष्मीबाई बनी। जी हाँ, यानी कि झांसी की रानी बनी। कब मणिकर्णिका से झांसी की रानी बनी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मणिकर्णिका से ये झांसी की रानी बनी। तो जनाब मनु का विवाह, यानी अब आप कहेंगे कि मणिकर्णिका सुन लिया, झांसी की रानी सुन लिया, अब ये मनु कौन है? तो आपको बता दें कि इनके प्यार का नाम मनु है। जनाब जब मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ तो विवाह के बाद वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। समझे जनाब, यानी कि इनका जब विवाह हुआ, इनकी जब शादी हुई झांसी के राजा गंगाधर राव जी से, तब जाकर इनका नाम झांसी की रानी पड़ा। लेकिन उससे पहले तक तो ये हम और आपके लिए मणिकर्णिका ही थी, यानी मनु ही थी। जनाब बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी और बड़ी वीरता से भरी कहानी है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और आगे जानते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारी वीडियो के साथ। जनाब अब मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में बताया था ना कि इनका बचपन तलवारों से खेल कर गुजरा है। वास्तव में तलवारों से खेल कर गुजरा था। तो अब हम ज़रा इनकी वीरता की बातें भी कर लेते हैं कि आखिर ये तलवारें कैसी चलाती हैं। जनाब 1853 में जब ब्रिटिशों से इनकी लड़ाई हुई, यानी इनने संघर्ष की शुरुआत की, तो 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद, यानी कि जो उनके पतिदेव थे राजा गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की गई। हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को साफ साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, इतना साहस दिखाना कि आपके सामने लाखों लोग खड़े हैं, हज़ारों लोग खड़े हैं और आप एकदम बिल्कुल पूरी ताकत से कह रही हैं कि नहीं, मैं अपनी झांसी आपको नहीं दूंगी। बहुत बड़ी बात होती है जनाब। और उन्होंने अंग्रेज़ों को चुनौती भी दी और चुनौती देते हुए कहा कि अपनी तलवार से ही झांसी की रक्षा मैं करूंगी। और वाकई उन्होंने बचपन से ही तलवार चलाना सीखी थी, है ना। तो तलवारबाजी तो उन्हें बहुत अच्छे से आती थी, यानी कि कोई भी उन्हें तलवारबाजी में तो हरा ही नहीं सकता था। हाँ, जैसे उनकी मौत हुई उसकी बात भी हम करेंगे, वो किस्सा भी हमारी कहानी में आएगा। और वाकई, और जनाब अब बात आती है वीरांगना लक्ष्मीबाई की बहादुरी की। जी हाँ, अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी पर जब हमला किया, लेकिन रानी ने अपने सैनिकों के साथ जमकर मुकाबला किया। जब किला टूटने लगा, यानी कि अब बात वो आती है जो हम और आपने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, मतलब कि वो झांसी की रानी जब अपने बच्चे को, यानी कि दामोदर दास को, जब पीठ में बांध कर अपने पीछे और घोड़े से निकल जाती हैं, तब लोग कहते हैं उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी, यानी डेथ हो गई थी। तो जनाब वो वीर गाथा वाकई दिल को तोड़ कर रख देती है। चलिए उसी की बात हम करते हैं अब। जब जनाब किला टूटने लगा, मतलब उन्होंने जमकर मुकाबला किया, जब तक हो सकता था तब तक झांसी की रानी ने खूब मुकाबला किया, खूब। लेकिन
एक टाइम वो आया जब अंग्रेज़ ज़्यादा हावी हो गए। तब जाकर उनका किला टूटने लगा और उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे और मेरे सैनिकों के लिए और मेरे बच्चे के लिए शायद ये घातक साबित हो सकता है। तो उन्होंने अपने दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर निकल गई और कालपी तथा फिर ग्वालियर पहुंची। पहले कालपी, फिर उसके बाद ग्वालियर पहुंची। और जनाब, अब बात आती है वो जिसका मतलब कह सकते हैं कि जो दिल को तोड़ कर रख देती है, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। बात वही आती है, यानी कि जब ये वीरता की कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई। वाकई वीरता यहाँ से शुरू होती है। वीरता ऐसी होती है, ये अगर किसी को सीखना है तो वो झांसी की रानी से सीखे। जनाब, 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने मरते दम तक अंग्रेज़ों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। वाकई अगर किसी को वीरता सीखनी है ना, तो वह एक बार झांसी की रानी को ज़रूर पढ़े, एक बार उनके इतिहास को ज़रूर झांक कर देखे। वीरता वहीं से समझ आ जाएगी। और 17 जून 1858 का वो दिन, ग्वालियर के पास कोटा की सराय में वो अंग्रेज़ों से युद्ध और उनका वीरगति को प्राप्त हो जाना लोगों के जहन में आज भी वाकई दिल तोड़ कर रख देता है। लेकिन जनाब देखिए, इस जन्म में जो है वो एक मृत्यु ही है, वो सच है। जो आया है वो जाएगा। बस कोई किसी कारण जाता है, कोई किसी कारण जाता है, और कोई वीरांगना लक्ष्मीबाई का जैसा होता है, वीरता करके जाता है, यानी कि वीरता दिखाते हुए जाता है। तो जनाब, यहाँ से हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर आप खूब भले ही लेडी हैं, लेकिन आप हिम्मत वाले हैं, तो अगर कोई कुछ कहता है तो डटकर सामना कीजिए ना, मुकाबला कीजिए ना, बिल्कुल कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, और ऐसी ही वीरता से भरी कहानियों को मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो, तो जनाब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो पर कमेंट करिएगा। मैं सीधे झांसी पहुंचकर, यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी यानी मनु का, मैं आपको किला भी दिखाऊंगा, अंदर जाके किला दिखाऊंगा, और सारी डिटेल मैं वहीं जाकर आपको बताऊंगा। तो जल्दी से कमेंट करिएगा, पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिएगा और किले का भी इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर वाकई ऐसी चीज़ें हैं जो देखकर